Welcome to our special episode of the Mindful Traders Show. So today we have a very special guest, Mr. Mukesh Joshi. He is chairman of Indian Institute of Excellence. मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छी बात है। लॉस जो होता है वो हमें सिखा देगा। या तो न्यूट्रल रहो लाइफ के अंदर या तो पॉजिटिव। आपको डिसिप्लिन भी समझ में आएगा, आपको किस रूटीन में काम करना है, किस तरह से आपको काम करना है, वो चीज आपको काम और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। सभी ट्रेडर्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, चाहे लाइफ में कैसा भी उतार चढ़ाव आपको मिल रहा है, डोंट फॉरगेट योर ट्रू वैल्यू। जस्ट डोंट जज योर ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन व्हाट पास्ट रिजल्ट्स यू हैव मेड, व्हाट पास्ट ट्रेड हैज रिजल्टेड इन। Welcome to our special episode of the Mindful Traders Show, where we bring you deep insights of how you can transform your trading mindset. So today we have a very special guest, Mr. Mukesh Joshi. He is chairman of Indian Institute of Excellence. He is not just a powerful speaker, but he is a very strategic business coach, and he has transformed life of thousands of people in the insurance agent. So before we deep dive into insights, I would like to ask Mukesh sir, you had a very long journey in this field. So what motivated you, and what motivated you in this journey, and how do you, when you look back at your journey, what comes to your mind? या उदित जी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद अदा करूंगा और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। आपने जो बात बताया, एक्चुअली आई लव टू कंट्रीब्यूट द पीपल। आई लव माय पैशन इज द कंट्रीब्यूशन इन अदर पीपल्स लाइफ। आई थिंक आपका भी वही पैशन है कि हम क्या करें कि लोगों की इनकम बढ़े, लोग प्रोफेशनल बने और अच्छी तरह से वो लोग काम करें। वो चीज मुझे बहुत सी फैसिनेट करती है और पिछले 25 सालों में आज मैंने यही कार्य किया है कि लोगों के जीवन के अंदर में कंट्रीब्यूशन देना, ये मुझे बहुत अच्छा है। Nice. So, very great insights about Mukesh sir's journey in the training and motivation field, and how he has helped thousands of people. So, Mukesh ji, insurance agents face a lot of rejections. True. And the same goes with us traders. Right. Before we taste success, we face a lot of rejections like losses. Right. And even when we taste success, we are not sure whether the next trade will be profitable or not. True. So in this entire, field of uncertainty, how do you guide people who want to become successful in it? Because lot of self doubts, anxiety, fear comes during the journey, but this is all makes us strong. So how do you guide? Generally, I guide insurance agent that see, if you are getting policy, Right. and if you are not getting policy, right? जब आप किसी को भी मिलने को जाते हो तो only two chances there, either you will get the policy, either they will reject you. जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो दो ही चांस है, आइदर प्रॉफिट होगा आइदर लॉस होगा। मेरा ये मानना है कि प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छी बात है। लॉस जो होता है वो हमें सिखा देगा। सो कोई भी चीज गलत होती ही नहीं है। आज इंश्योरेंस एजेंट जब पार्टी को मिलने जाता है, उसको पॉलिसी मिलती है तो उसमें से उसको प्रॉफिट होता है, नहीं मिलती है तो वो सीख के आता है कि मैं कहाँ कमजोर पड़ा, मुझे और मजबूत बनना है, मुझे और नॉलेजेबल बनना है। सेम वे मुझे लग रहा है ट्रेडर्स को भी यही चीज करनी है कि अगर कहीं लॉस उसको फेस करना पड़े तो उसमें से उसको लर्निंग लेनी है कि मैं उसमें से क्या सीख सकता हूँ। ये जो गलती हो गई दोबारा वो गलती ना हो, अगर उसके ऊपर वो गौर करे। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ उदित जी, मेरे क्लास के अंदर में लोगों को, कि जो प्लेयर होते हैं, आज कोई भी क्रिकेट मैच हो तो उसके अंदर भी हार और जीत दोनों है। जब वो खेलते हैं, जब भी वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनको मालूम है कि दो में से एक टीम हारने वाली, एक टीम जीतने वाली। बट इसका मतलब वो नहीं है कि वो खेलना छोड़ दे।
बोलेंगे नहीं यार हार मिल सकती है तो मैं जाऊंगा ही नहीं, फील्ड पे ही नहीं जाऊं, ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात है कि जो भी प्लेयर खेलता है, तो प्लेयर जब खेलता है तो उसको पैसा मिलता है। वो सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे तक 4 घंटे की रोज प्रैक्टिस कर रहा है फील्ड के ऊपर, उसको पैसे नहीं मिलते। तो वैसे अपने बिजनेस के अंदर भी जब हम प्रॉफिट लेते हैं तो हम ये समझ के चले कि आज हमने क्रिकेट खेल के आए, और अगर प्रॉफिट नहीं आया तो हम ये समझ के चले कि आज इसकी हमने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के पैसे सचिन तेंदुलकर को भी नहीं मिले तो हम कौन सी खेत की मूली। अरे बाप रे, क्या नजरिया है, बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल एक थॉट है कि हमें प्रैक्टिस का पैसा नहीं मिलता है, बट ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ चैंपियन, राइट। and it's not the performance that he does on ground, it's the practice that makes a champion. So very well said. And you know, many traders struggle with emotional discipline because doing a thing when you internally know that you are doing right, but in certain phases of life it doesn't bring results. राइट। So I want to, you know, take your opinion on that. पर्टिकुलरली उदित जी, उसमें मेरा यह मानना है कि जब कोई ट्रेडर है और वो जब कोई चीज, अगर आप हर चीज में प्रॉफिट ही मिले और मैं उत्साह में आ जाऊं, लेकिन जब लॉस मिले उस समय आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करते हो वो मैटर करता है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होते हैं, तो उनको मैंने एक स्पिरिचुअल जो गुरु है उनको सुना था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है, तो उनके जब इंटरव्यू लेते हैं, बस सीधी सी बात है कि वो कितना पढ़े हैं, ये है वो तो होगा ही क्योंकि सीईओ की एप्लीकेशन आई है। એટલે हम उनको ये पूछते हैं कि आपकी कंपनी में जहां पे आप काम कर रहे थे, उस कंपनी में जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आई, आप वो बताइए कि उसको आपने हैंडल कैसे किया। सो मेन थिंग है कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन में अगर हम अपने आप को संभाल ले, पैनिक न हो, क्योंकि पैनिक होंगे तो क्या होगा, जैसे मैं एक बहुत लॉजिकल उदाहरण देता हूं कि हाईवे के ऊपर बहुत जानवर हमने देखे, बैल भी चलते हैं, भैंस भी चलती है, बकरियां चलती है, गधे होते हैं, घोड़े भी देखे हैं हमने, ऊंट भी देखे हैं, कुत्ते भी देखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ कौन से एनिमल की होती है? तो वो कुत्तों की होती है। आपने और हमने अनेकों कुत्ते हमने देखे होंगे मरे हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी छोटी परिस्थिति में विचलित हो जाते हैं और उनको जज करना मुश्किल है। कभी भागेंगे, कभी दौड़ेंगे, कभी आएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। अगर कोई रोड पे गधा जा रहा है ना, तो कोई ड्राइवर जज कर सकता है कि या तो मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा या तो मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी, लेकिन आप कोई कुत्ता क्रॉस कर रहा है, आप उसको जज नहीं कर पाओ। तो मेरा एक ही सलाह है ट्रेडर्स को, या जो भी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, राइट, तो बहुत ही सुलझे हुए डिसीजन लीजिए। बहुत पैनिक बार बार होने की, हर चीज में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा चीज जो है, मैंने एक चीज देखा है कि नॉलेज आपको सुपरसीड करता है। आप जितना नॉलेज के ऊपर आप अपने आप को ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आप करवाते हैं, आप बहुत बखूबी कराते हैं। आज जब मैं आपका हाफ एन आवर का सेशन में जब सुना, तो इट वॉज रियली थ्रिलिंग सेशन था, और बहुत सी चीजें आप जो है ट्रेडर्स को समझाते हैं, सिखाते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो वो मेरा नाम। तो जब हमने समझा कि एक मेंटल शिफ्ट चाहिए कि एक हार्ड सिचुएशन में अपने आप को कैसे काम रखा जाए, और वो ट्रेनिंग मेरे हिसाब से कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं आने वाली है, लेकिन इसके लिए तैयारी की जा सकती है कि आप उन चीजों को बार बार करें, ताकि जब भी वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो सिचुएशन आए तो आप एक कूल हेड से, काम माइंड से उस परिस्थिति को कर पाए। So, एक है ना उदित जी, गाना मुझे याद आ रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराना गाना है देवानंद साहब का। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसकी आखिरी 2 लाइन है ना, बहुत मस्त लाइन है।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो यहाँ, न महसूस हो यहाँ, न महसूस हो यहाँ, दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। यहाँ तो क्या है, प्रॉफिट आया तो खुशी, और थोड़ा लॉस हो गया, अरे यार मेरे पैसे चले गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो पैनिक हो जाना। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ सिचुएशन में, कि गम और खुशी में कोई फर्क महसूस कब ना होगा, जब आप एक स्थित प्रज्ञ आप पोजीशन के ऊपर में आएंगे, जब आप समझ गए हैं कि दिस इज द लाइफ, यही चलेगा, इसी तरह से चलेगा, और इसमें मुझे अपने आप को नॉलेज को गेन करते करते मुझे मेरे लॉस को रिकवर कैसे करना है और लॉस को मिनिमाइज मुझे कैसे करना है, बस वो सीखने की जरूरत हम हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क की बात करते हैं कि Right. अगर आप एक अमाउंट का प्रॉफिट मार्केट से चाहते हैं तो क्या अमाउंट है जो देने पे आपको फर्क भी ना पड़े, है। राइट, और अगर वो अमाउंट जब तक आपके कंफर्ट जोन में है या आपकी पॉकेट अलाउ करती है, राइट, तभी आप उस तरीके का रिस्क, एब्सोल्युटली, और जब आप उस तरीके के रिस्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं Right. तो फिर आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा रिटर्न हम लोग जनरेट कर पाते हैं। सो वेरी वेल सेड। मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो एक उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल, Right. and later it actually converted, it turned into a opportunity and it was a big opportunity. तो ऐसे अगर किसी में प्रकाश डाल पाए तो हमारे ट्रेडर्स अपने सेटबैक्स को लेके बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आ पाएंगे। राइट, राइट। उदित जी, ऐसे तो बहुत लाइफ में ऐसे सेटबैक्स आते रहते हैं लाइफ के अंदर में, बट एक मुझे जो खास ये कहना है कि जब मैं जॉब में था तो उस समय पे कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक प्रकार का सफोकेशन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, और कहीं ना कहीं एक लिमिटेड इनकम जो है, वो लिमिटेड इनकम मुझे बांध के रख रही है। तो उस समय एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि मैंने मेरे लाइफ में डिसीजन लिया कि इफ आई वांट टू डू समथिंग तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे फुल टाइम उसके ऊपर ही जोर देना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोफेशन में लोग जो है ना, आधा समय इधर देंगे, आधा समय इधर देंगे, और फिर ना यहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे ना यहाँ कुछ अच्छा कर पाएंगे। उससे अच्छा होगा कि हम किसी एक चीज के ऊपर दें। जैसे कहा जाता है ना, सनलाइट फैला हुआ है तो वो कोई चीज को चीर नहीं सकता, लेकिन अगर उसको लेसर में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो वो लोहे को भी जो है आर पार करके निकल जाता। तो वैसे हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें किसी एक जगह के ऊपर में। तो मेरा टर्निंग पॉइंट आज से 25 साल पहले जब मैंने ये डिसीजन लिया कि आई शुड लीव माय जॉब, एट दैट टाइम अंदर से मुझे ये चीज आई थी, वो भी नो डाउट ट्रेनिंग सेशन से ही मुझे आई, कि मैं इंसान एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग 25,000 रुपीज। आज से 25 साल पहले, ठीक है, सपने पूरे करने के लिए छोटी रकम होती है, बट एक मिडिल क्लास के लिए एक सेटिस्फाइड इनकम थी। इट्स अ डिसेंट, अगर उस Yeah. टाइम को अगर हम एक्सट्रापोलेट करें आज के True. value। तो वो मुझे लग रहा था मैं हैंडसम कमा रहा हूं, लेकिन जब मेरे सपने जागृत हुए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख रुपीज में मंथली अर्न कर सकता हूं उस समय का, और मैं कहीं ना कहीं 25,000 में मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। सो इमीडिएटली आई टुक द डिसीजन एंड आई गिव द रिजिग्नेशन। और जब घर पे आके मैंने जब मिसेज से चर्चा भी मैंने बाद में किया था, तो वाइफ ने कहा, दो छोटे हमारे बच्चे हैं, कैसे ये सब चीजें मैनेज कर पाओगे, आप बिजनेस में हो, उसमें इनकम का कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा था कि मैंने जॉब को रिजाइन किया है, मैंने मेरी डिग्री को रिजाइन नहीं किया है। आई एम एमकॉम, आई एम डबल ग्रेजुएट पर्सन, एंड विथ 14 ईयर्स ऑफ फाइनलाइजेशन तक का अकाउंट लिखने का एक्सपीरियंस। ये दो चीज मैं मरूंगा तब तक मेरे साथ रहेगी। तो अगर मैं अपने आप को चांस दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं इंसान 2.5 लाख का हूं या 25,000। एक दो साल ट्रायल करेंगे, और अगर मैं फेल हो गया तो फिर से डिग्री तो है, एक्सपीरियंस है, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मैं 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको ये इंडिया में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। और एक बहुत
डीप इंसाइट जो मुझे अभी इस डिस्कशन से हुआ, और वो ये डिस्कशन हुआ कि एक इंसान अपनी करंट परिस्थिति को देखकर अपने सफल और असफल होने का अंदाजा लगाता है, राइट जबकि उसको अपनी ट्रू वैल्यू का अंदाजा नहीं होता है। राइट वी आर ऑल बॉर्न विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, एब्सोल्युटली लेकिन परिस्थितियों में जूझते जूझते वो अपनी वैल्यू को परखने की जगह पर अपने आप को डाउट करने लगता है। जैसे आपने एक 25,000 की जॉब में आपने ये सोचा कि भाई मैं एक महीने में 2.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, दैट्स माई ट्रू पोटेंशियल। तो जब आपने उस पर फेथ किया, बिलीव किया, ओनली देन यू परस्यूड दैट, राइट। तो सभी ट्रेडर्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, चाहे लाइफ में कैसा भी उतार चढ़ाव आपको मिल रहा है, डोंट फॉरगेट योर ट्रू वैल्यू। जस्ट डोंट जज योर ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन व्हाट पास्ट रिजल्ट्स यू हैव मेड, व्हाट पास्ट ट्रेड हैज रिजल्टेड इन। इवन मैं देखता हूँ सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है क्रिकेट का, फिर उनके भी जो बैड फेजेस आए थे वो कुछ छोटे फेजेस नहीं थे, लगभग पूरे साल के फेजेस उन्होंने भी देखे हैं। तो हमें जो भी हम परस्यू करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट, अपने ट्रू वैल्यू को ना खोते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऑल उदित जी, ऑल ह्यूमन बीइंग, मेरा ये मानना है हर इंसान जो है ना वो एक डायमंड है। राइट मैं खुद 14 ईयर से डायमंड इंडस्ट्री में काम कर रहा था। जी। तो जब भी हम लोग कस्टम से जो वहां से माल आया है उसको हम छुड़ाने के लिए जब जाते थे तो वो पैकेट लेके आते थे, और जब बॉस के पास हम देते थे तो बॉस जब पैकेट खोलता था तो अंदर से जो पत्थर निकलते थे, क्योंकि जिंदगी में कभी डायमंड ऐसे देखे नहीं थे, एंड इट वाज रफ डायमंड। तो ऐसा लगता था कि इसको अगर जमीन पे फेंक दिया जाए तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये ओरिजिनल डायमंड कौन से, पत्थर कौन से। तो मेरा ये मानना है कि वी ऑल आर रफ डायमंड, सिर्फ इसको नॉलेज के माध्यम से इसको तराशने की जरूरत है। हम सब में एबिलिटी है, ट्रिमेंडस एबिलिटी भरी पड़ी है, लेकिन जब तक उसको तराशोगे नहीं, उसके बाद वो रफ डायमंड जब फैक्ट्री में जाते थे और फैक्ट्री से जब पैकेट आते थे और उस पैकेट के ऊपर जब कभी सनलाइट आता था तो ऐसे रोशनी से जगमगा उठता था पूरा वो कमरा, मैंने देखा हुआ है। तो वैसे हम सभी लोग एक रफ डायमंड है, सिर्फ अपने आप को तराश बस। आज मैंने तराशना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल, आज मुझे, अगर मैंने अपने आप को इस चीज के लिए सोचा नहीं होता और जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज भी शायद मैं जॉब ही करता रहता, और मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल जो है वो कभी बाहर ही निकल के नहीं। हमने एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक लिया, हर एक इंसान अपनी किस्मत को या तो दोष देता है या फिर किस्मत को लेकर खुश होता है, या फिर दूसरों को जब देखता है तो कहता है ये किस्मत का धनी है। सही। तो जस्ट एक टॉपिक ये था कि व्हाट कंट्रोल्स आवर डेस्टिनी, और वहां से जो हमने डीप डाइव किया और उनके लेयर्स में जब हम गए तो यू नो व्हाट वी फाउंड आउट, आवर डिसीजंस एक्चुअली चेंज आवर डेस्टिनी, Absolutely. and our destiny is written in the moment we take a decision. So once we take a decision, तो ट्रेडर्स जिन लोगों ने भी जो आप आज का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आपने डिसीजन लिया है लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग को परस्यू करना है, your destiny is already written. And once you accept your destiny as a super trader, once you accept your destiny as a powerful professional trader, just don't doubt it. वर्क ऑन इट, अपने आप को इतना तरासो कि लोग भी कहें कि क्या कमाल का काम किया, चमक आ जाए। क्या बात। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस डिस्कशन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस डिस्कशन। मेरा एक जस्ट बातों में एक सवाल और निकल के आता है कि जब हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग करना है और एक क्रिटिकल पॉइंट पे, जैसे मैं लगभग जिन लोगों से मिलता हूँ जो बहुत लॉन्ग टर्म से ट्रेनिंग परस्यू कर रहे होते हैं, उनके लिए क्रिटिकल पॉइंट होता है कि वेदर दे कैन गो टू फुल टाइम प्रोफेशन। जैसा आपने बोला कि सूरज की रोशनी है, उसको अगर एकत्रित किया जाए तो उसका एक अलग इंटेंस रहता है और वो लोहे को भी भेज सकता है। लेकिन चूंकि ट्रेडिंग एक अनसर्टेन प्रोफेशन है, इसमें फेजेस भी आते हैं, वी ऑल आर लाइक मेंटल एथलीट, तो एज ए मेंटल एथलीट वी गो into our own phases sometimes. तो एक जो जॉब में जो व्यक्ति है, he always try to escape the 9 to 5 because
our dreams are bigger. That's why we are doing this extra effort, extra pain we are taking to our life. तो जब जॉब में है और हम ट्रेडिंग को परस्यू करते हैं और जब कुछ हल्का बैड पे जाता है तो जॉब बिकम्स मोर कंफर्टिंग at that moment in time. So we want freedom, but at the same time, when we meet the obstacle, job becomes more comforting. So we are in the dilemma. तो क्या एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज को परस्यू करें एंड दैट्स योर पैशन, क्योंकि आई बिलीव जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं और लंबे समय से करते हैं 3 साल 5 साल, इट इज देयर पैशन, बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग इट. अदरवाइज आई हैव सीन पीपल लिविंग इट after 6 months, True. after sometimes in 1 year also. But एक पर्टिकुलर टाइम निकलने के बाद एक ऐसा टाइम हो जाता है जब आपका पैशन इतना जबरदस्त है, you will not leave it. Right. And we cannot put this in a blanket of addiction. Why? Because the person who is doing for 3 years and 4 years, he is not an addicted person. Right. He understands market. He is learning from it. He is observing from it. And so many insight he has जो उसके अपने यूनिक है, जो उसको बनाते हैं एज ए ट्रेडर. तो जो एक व्यक्ति निकलना चाह रहा है और एक जो व्यक्ति फुल टाइम प्रोफेशनल है, इस क्रिटिकल पॉइंट को लाइफ में कैसे देखना चाहिए? राइट. उदित जी, एक दिन का कोई मजदूरी करता है, जो लेबर होते हैं ना, एक दिन की मजदूरी करता है, उसको हाथ में 300-500 रुपए चाहिए. जी. इसका मतलब उसका विजन सिर्फ एक ही दिन का है. जो लेबर है, रोज उठो, काम करो, 300-500 कमाओ, घर चलो. तो लेबर जो है वो सिर्फ एक ही दिन का सोचता है. सैलराइड लोग हैं वो 30 दिन का सोचते हैं कि 30 दिन काम करो, उसके बाद में 2 तारीख 5 तारीख को पैसे मिल जाएंगे और पूरा महीना चलेगा. तो जो सैलराइड पर्सन वो 1 महीने का सोचता है. बिजनेसमैन जो होता है ना, वो 1 साल का सोचता है. आप अगर हर महीने सोचोगे कि पिछले महीने मैंने अच्छा प्रॉफिट किया, इस महीने में मैंने 10,000 लॉस किया या 50,000 लॉस किया या व्हाटएवर मैंने लॉस किया, हर महीने ये सोचते जाओगे तो फिर आप सैलरी माइंड के ही. सो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने आप को बिजनेस माइंड समझो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम हिसाब करेंगे कि क्या पाया क्या खोया. और एक चीज मैं आपको कहूंगा, इससे भी ऊपर की बात, कि ये छोटे छोटे बिजनेसमैन 1 साल का हिसाब करते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, वो लोग 5 साल का प्लानिंग करते हैं, वो लोग 10 साल की प्लानिंग करते हैं. आज मैंने जमशेद जी टाटा की जो ऊपर लिखी गई जो बुक है वो मैंने पढ़ी थी. मुझे खुद को सरप्राइज हुआ. हम टाटा ग्रुप मतलब क्या समझते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. बट जमशेद जी टाटा ने पूरा जिंदगी कपड़ा बना के कपड़ा बेचा. वो मैंने पढ़ा तब मुझे सुना था, लेकिन बाद में लगा रहे हाँ, जमशेद जी टाटा ने तो अपने लाइफ में कभी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उन्होंने देखा ही नहीं. बट ही वॉज विजनरी पर्सन, ही वॉज एंटरप्रेन्योर, कि उन्होंने, वो लोग 100 साल का सोचते. आज धीरूभाई अंबानी 100 साल का सोच के गए. उनको मालूम था कि अभी भले मैं कपड़ा बना रहा हूं, लेकिन अगला जो इंडस्ट्री होगा वो पेट्रोलियम होगा, उसके अगला इंडस्ट्री होगा वो कम्युनिकेशन होगा. तो वो सब चीजें 100 साल का वो लोग सोचते हैं. तो मेरा ट्रेडरों से वही कहना है कि थोड़े लंबे टाइम का सोचिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म का सोचो मत. अगर एक दिन का सोचोगे लेबर बन के रह जाओगे, 1 महीने का सोचोगे तो सैलराइड पर्सन होके रह जाओगे. बिजनेसमैन के जैसे हम लोग सोचे 3 साल में क्या, 5 साल में क्या, 10 साल में क्या, कहा मुझे. तो कितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में स्ट्रगल है, ट्रेडिंग में स्ट्रगल है. मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप जीवन भर के लिए ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग 30 साल 40 साल 50 साल करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वंडरफुल प्रोफेशन टू बी इन. आप बहुत शॉर्ट टर्म ना सोचें. मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडर्स को कि लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे 10वीं क्लास में किसी सही क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी उसमें नंबर कट गए. उस समय बहुत पेन लगता है, बहुत इट पिंचेस. मैंने सही लिखा था, इसमें नंबर कैसे कट गए, और लेटर ऑन वी डोंट केयर. उदित जी थोड़ा रोकूंगा मैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ. जब भी कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन जब रुक गए थे युद्ध से, और उस समय पे बड़े पैनिक हो गए थे, और श्री कृष्ण भगवान को उनको जगाना था.
तो उन्होंने एक संवाद आता है बीच में। संवाद ये आता है कि तुम अच्छे धनुर्धर हो, तुम्हें भी पता है, दुनिया को भी मालूम, तुमने निशाना लगाया, लेकिन जिस हिरण को तुमने निशाना लगाया, तुम्हारा निशाना एकदम परफेक्ट था, लेकिन उसकी भी कोई डेस्टिनी थी और हिरन अपनी जगह छोड़ दिया। इसका मतलब तुम कमजोर धनुर्धर नहीं हो जी। तुम एक्सपर्ट हो। जैसे अभी आपने कहा कि कई बार हम बहुत नॉलेजेबल है, बहुत सोच समझ के सब डिसीजन लेते हैं, फिर भी कई बार उसमें नुकसान आ जाता है। तो उस समय यह सोचना है कि कृष्ण भगवान का आदेश ये था कि तुम अच्छे धनुर्धर हो, उसका तुम्हें अंदर से संतुष्टि तुम्हें होनी चाहिए। वरना डेस्टिनी तो है, डेस्टिनी हिल गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब हम कहीं गलत है ये नहीं, राइट। कभी भी हम लोग अपने आप को गलत करेंगे, गलत साबित करेंगे, अपने आप को मानेंगे, तो हम डिस्टर्ब रहेंगे कि हम बुद्धू है, मैं कहीं चूक गया, मैं ऐसा हो गया। बट सम ऑफ द थिंग्स जो है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़नी चाहिए। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा कि always focus on doing the right thing than being right. Sometimes we think that I was wrong. No, you are not wrong. You did the right thing. That means you are right. तो अगर हम उस पर फोकस करें तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत लंबा एक कारवा तय कर सकते हैं ट्रेडिंग के फील्ड में। बट विद नॉलेज, वो विदाउट नॉलेज किया है, मतलब आपके पास अज्ञानता भरी पड़ी है और आप कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। वो धनुष चलाना ही नहीं आता है और फिर बोलोगे कि हिरण हिल गया, वो तो गलत है। तो मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने लोग प्रोफेशनली ट्रेडिंग को परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बात एकदम कंटेक्स्ट में सत्य है कि अगर आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हो और उसके बीच में अगर आपने सब कुछ किया और इवेंचुअली अगर मंथ लॉस में निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बुरे ट्रेडर रहे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि दैट मंथ एक्चुअली इज पुटिंग यू इन ऑथेंटिकेशन जोन, जहाँ पे आप फिर से जाए, एनालाइज करें और अपने आप को और मजबूत करके अगले महीने में फिर से परफॉर्म करें। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज फेस्ड अ मोमेंट ऑफ डाउट and it's very common, Right. and you know, was there a time जहां पे आपने अपने पूरे प्रोफेशन को क्वेश्चन किया, यार मैं बना हूँ इस प्रोफेशन के लिए कि नहीं बना हूँ, ये मेरे लिए सही है नहीं है? क्योंकि यू नो समटाइम्स व्हेन वी परस्यू वी मीट सर्टेन सिचुएशन जहां पे हम डाउट करते हैं अपने ऊपर में। तो व्हाट did you know what came to your mind that push you forward? उदित जी, डाउट को मैं किस तरह से लेता हूँ कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में, चलो हम 4 दोस्त रेस्टोरेंट में गए और वेटर 4 गिलास पानी ला के रखता है, अब उसमें आपके सामने जो ग्लास है उस पे, उस पानी में आपने थोड़ा सा कचरा देखा, तो हम क्या करेंगे, वेटर को बुलाएंगे, इशारा करेंगे, वेटर आएगा, उसको हम इशारे से बताएंगे पानी में कचरा है, और वो भी जब देखता है तो चुपचाप, उस कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वो चुपचाप उठा के वो ग्लास लेके जाता है, साफ सुथरा ग्लास में फिर से पानी भर के हमारे सामने वो रखता है। आज तक कभी आपने ये, मतलब देखो, जो वेटर है वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसको इतनी भी सेंस है, वो ये भी कर सकता था कि वो पानी का ग्लास लेके आपके सामने वो कचरे को उठा के फेंक दिया, लीजिए सर, निकाल दिया कचरा। कभी नहीं करता, उसको मालूम है कि एक तो कचरा है, ऊपर से मैं उंगली डाल के उस कचरे को निकालूंगा और उसको पानी को खराब। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे हम शुद्ध पानी पीते हैं ऐसे हमारे मन भी शुद्ध होना चाहिए। ये जो डाउट नाम का जो कचरा है, ये कचरा अच्छे को बर्बाद कर देगा। अपने पवित्र विचार रखो, अपने शुद्ध विचार रखो। अगर आप पवित्र विचार और शुद्ध विचार के साथ आप कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ। ईश्वर हमेशा जो पवित्र है, जो शुद्ध है, उसके साथ। मैंने एक बुक में पढ़ा था, बहुत सुंदर बात मुझे याद आई। उसमें लेखक ने ये लिखा था कि गेटे नाम का कोई बड़ा लेखक था, जो बुक जिसने लिखी थी वो उस लेखक के प्रभाव में था। तो उसने लिखा था कि गेटे ने एक बात लिखी थी कि प्रकृति कभी मजाक नहीं करती।
वाह, वंडरफुल। प्रकृति कभी मजाक नहीं करती। आपने गेहूं उगाए और प्रकृति ने चने दिए और प्रकृति बोलेगी बस मैं तो मस्ती कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। प्रकृति कभी मजाक नहीं करती। जो कोई मजाक और मस्ती करते हैं तो हम इंसान लोग करते हैं। अगर हम प्रकृति को फॉलो करें, और प्रकृति को फॉलो करना मतलब आपके विचारों में शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। तो आप प्रकृति को फॉलो करोगे तो कभी आप किसी भी चीज के अंदर में आपको पीछे मुड़ के देखने दिए। If your intention is right, यस, then this is the way forward, guys. Very good. So बहुत मजा आया, really loving it. Thank you. हमारा सौभाग्य है कि मुकेश जोशी जी हमारे साथ पॉडकास्ट में, और ये सारे हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि हम एक एक बहुत अलग नजरिया हम लोग देख रहे हैं, और इट्स from personal experience. I can tell you this is every word that you are saying is like true relevance. It keeps relevance to shifting our mindset towards success. थैंक यू। So now I want to go a little bit more. I want to deep dive. कि what small habits slowly shifts mind towards success in the uncertain situations. Right. Small habits. स्मॉल हैबिट्स जो है ना, जो मैंने आप में भी देखा है कि हालांकि आपका मेरा परिचय बहुत कम रहा, बट जितना मैं अभी कम परिचय में भी इंसान को मैं परख लेता हूँ। तो आप जो डिसिप्लिन में मानते हैं, जो डिसिप्लिन को बिलीव करते हैं, मैं देख रहा हूं कि ये डिसिप्लिन नहीं है। अगर सिविक सेंस की अगर हम बात करें तो सिविक सेंस लोगों में नहीं। अगर सिविक सेंस आ जाए, जैसे मैं कल की बात कर रहा हूं, तो कल मैं जब एयरपोर्ट पे था कलकत्ता से, जब मैं आ रहा था बॉम्बे, तो एयरपोर्ट पे था, तो बगल में कोई भाई साहब बैठा था और वो बस वो वीडियो चालू करके फुल वॉल्यूम में वो देख रहा है। आजू बाजू कितने लोग हैं, सब लोग अपने अपने काम में, बट ये एक कॉमन सी सिविक सेंस जो है ना लोगों में नहीं। अगर लोग डिसिप्लिन में आए, अगर लोग सिविक सेंस के साथ में लोग जिए, और तो मुझे लग रहा है कि लाइफ बहुत इजी है। और आप अगर एक फॉलो करते, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। आज उदित जी, मेरे घर पे एक डॉग है और मैं देखता हूं कि उसका जब 1 नंबर 2 नंबर जाने का टाइम होता है, समय समय पे उसको लेके ही जाना पड़ता है, वरना वो परेशान करके छोड़ेगा। और अब क्या है, मेरी फैमिली मेंबर को भी मालूम है कि इसका इतने बजे का टाइम है, एग्जैक्टली उतने बजे ले गए। अगर उसमें 5 मिनट भी आगे पीछे हो गया ना डिसिप्लिन में, तो पूरे रूम में भागेगा, दौड़ेगा, परेशान करके रखेगा। हर चीज की उनको देखो, न वो घड़ी देखता है, न उसको कोई घड़ी में समझ है, लेकिन उसको पता है कि अब मेरा खाने का टाइम हो गया, बराबर वो जाके वो खाने के बर्तन के वहां पर जाके बैठ जाएगा। एवरीथिंग। मैं तो कहता हूं जानवर लोग कई बार तो इंसान से ज्यादा अच्छे होते। तो अगर मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, मैं इसका मतलब मेरे दर्शकों को कहीं भी ये नहीं कहना चाहता, राइट, कोई भी इसको गलत वे से नहीं लेना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ईश्वर ने दिमाग सिर्फ और सिर्फ इंसान को दिया। करोड़ों जीव सृष्टि है, इतने जीव जंतु बोलो, इतने प्राणी बोलो, पशु बोलो, पंछी बोलो, करोड़ों जीव सृष्टि में से ईश्वर ने दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमें दिया हुआ है, इंसान को दिया। लेकिन एक गड़बड़ कर दी। अब दिमाग 2 प्रकार के दे दिए, एक पॉजिटिव वाला दे दिया, एक नेगेटिव वाला। अगर खाली पॉजिटिव वाला दिया होता तो हम सब लोग आज मर्सिडीज, BMW, हम सब चार्टर फ्लाइट में घूमते। लेकिन एक पॉजिटिव वाला दे दिया, एक नेगेटिव वाला दे दिया। कभी आज तक किसी पशु ने, या चलो हम ये कहें कि किसी बैल ने गाय को पीटा, लेकिन लेकिन इंसान अपनी पत्नी को पीटते हैं। कई ऐसे लोग हैं, ये नेगेटिव माइंड वाले, राइट। सो या तो न्यूट्रल रहो लाइफ के अंदर, या तो पॉजिटिव। तो आपको डिसिप्लिन भी समझ में आएगा, आपको किस रूटीन में काम करना है, किस तरह से आपको काम करना है, वो चीज आपको काम। आलस्य जो है ना, वो लाइफ को बर्बाद कर देता है, वो नेगेटिव साइड में जाने वाली जो है स्टोरी है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट अभी अभी छिड़ा है, एंड दैट सेज
ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक मुझे एग्जांपल याद आता है जो मैं हमेशा देता हूँ कि अगर किसी चीज को इटर्निटी तक चलना है, बहुत लंबे समय तक चलना है, तो that thing is following certain law of universe. That law is law of order. जैसे सूरज है, जो सूरज रोज सुबह ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिपता है. आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि आज सूरज का मूड नहीं है या सूरज जो है आधा घंटा लेट हो गया. ये ओवरऑल आपको टाइम में लग सकता है कि सूरज जो है आज 15 मिनट लेट निकलेगा. इसमें उदित जी एक बहुत सुंदर क्लैरिटी आपको दो. लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा था, सूरज ना उगता है, सूरज जहाँ है वहीं का वहीं है. हम उगते हैं और हम देखते हैं उन्हें उगते हुए. हम उगते हुए देखते हैं. तो Otherwise, कोई सूरज को देख नहीं रहा है कि भाई सूरज कर क्या रहा है, राइट. लेकिन सूरज का सन जो है वो एक अपना एक ऑर्डर को फॉलो करता है. सारे प्लैनेट, सीजन्स, डे एंड नाइट, एवरीथिंग जो इटर्नल है, जो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है, वो ये एक order पृथ्वी को- पृथ्वी मूविंग कर रही है, उसकी क्या डिसिप्लिन है, किस डिसिप्लिन में वो मूविंग हो रही है. एक एक क्षण का, एक एक मिनट का किस हिसाब से हिसाब चलता है. तो अगर आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, तो आप समझे आप बहुत लंबा ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं. आप देखें आप लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं. एक जस्ट डिस्कशन से निकला है तो मैं शेयर करना चाहूंगा एक बड़ा लेसन है कि हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने लिए उस ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिस ऑर्डर से सफलता आ रही है. हमें जैसी सफलता आने लगती है, देन वी बिकम अनऑर्गेनाइज्ड. वी फॉलो डिफरेंट ऑर्डर. जो चीज चल रही है उसको ना करते हुए हम कुछ और ही करने लगते हैं. वी बिकम मोर क्रिएटिव. वी बिकम we try to take silly trades. We try to do wrong investment based on greed, based on over exposure. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप मैं जब अपने आप को भी देखता हूँ और सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक चीज कॉमन लगती है, और वो ये कॉमन लगती है कि ये ऑल आर फॉलोइंग ऑर्डर. राइट. क्योंकि वो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि ये चीज को ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना. और जब ऐसे करना है तो इसको ऐसे करने का बेस्ट वे क्या है. और जब उसको कंसिस्टेंटली करते हैं विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर लॉसेस एंड देयर प्रॉफिट्स, दैट मेक्स देम अ सस्टेनेबल. तो एक बहुत माइंडसेट चेंज, या मैं बोलूं डेली हैबिट्स में आप चेंज कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में भी डिसिप्लिन लेके आए और उससे एक बड़ा एक बदलाव आप अपने ट्रेनिंग में देखेंगे. मेरे ना उदित जी, मेरे एक मामा है मेरे, और जस्ट अभी फ्यू डेज पहले मैं गुजरात में था तो उनके साथ था. वो मुझे, उनका फाइनेंस का बिजनेस है. अभी बीइंग अ बॉस, उनको कोई ऑर्डर देने वाला है नहीं, उनकी खुद की ऑफिस है. लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि मुकेश 10 बजे डॉट ऑफिस में पहुंचना मतलब पहुंचना. आज मैं ही बॉस हूं, मुझे कोई कहने वाला नहीं. चाहे मेरा कोई ग्राहक आया है नहीं आया है, बट 10 बजे पहुंच जाना मतलब पहुंच जाना. और 1:30 को वहां से निकलना और फिर से वापस 2:15 बजे पहुंचना और शाम के 6 बजे तक बैठ. ये चीज को बोले मैं स्ट्रिक्टली रिगरसली मैं फॉलो करता. अब ऐसे देखना हो जाओ तो उनका बिजनेस ऐसा है, फाइनेंस वाले को तो जब पैसा चाहिए तो वो कहीं भी होगा तो फोन करके बुला लेगा. लेकिन वो कभी भी अपनी इस डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं. वेरी वेल सेड. इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि देखेंगे जब उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, तो एक पॉज टाइम रहता है. पॉज टाइम कि आप दोबारा से उस रफ्तार में आने के लिए कुछ समय लगता है. जैसे एक बिजनेस है, उस 3 साल बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट में जैसे कोविड हुआ था, काफी सारे बिजनेसेस में लॉस सफर हुआ बिकॉज प्रोडक्शन वाज शट डाउन. दे वर पेइंग सैलरी टू देयर मैन पावर. और जब वापस बिजनेसेस चालू हुए तो इट टुक सम टाइम फॉर देम टू रीकोप अप, और फिर से उस प्रोडक्शन को स्पीड में लाने में टाइम लगा. अब ये जब इंडस्ट्री लेवल पे होता है तो देयर इज अ सिस्टम इज वर्किंग एंड एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन टास्क, गोल, और सब एक मिशन की तरह एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं.
कि हमें सेल्स को वहीं पहुंचाना है, हमें प्रोडक्शन को वहीं पहुंचाना है, हमें अपनी वर्किंग को वहीं पहुंचाना है, डिमांड को वहीं पहुंचाना है। लेकिन जब हम सोलोप्रेन्योर के पास जाते हैं, जैसे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, या ट्रेडर की हम बात करें, या आपके फील्ड में इंश्योरेंस एजेंट की बात करें, जब उनको सेटबैक मिलता है तो वो दोबारा उस पेस में आने में बहुत लंबा समय लगा। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, ताकि ये जो समय है इसको हम एक रेजिलियंस बोल सकते हैं कि कोई कितना फास्ट वापस रिदम में आ जाता है। तो जो बहुत टाइम लगा देता है उसका रेजिलियंस बहुत कम है, जो बहुत फास्ट वापस आ जाता है उसका रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। ये डेवलप हिमसेल्फ इनटू कैपेबिलिटी। लेकिन एक होता है कि आप बहुत ज्यादा ट्रॉमा से निकले, एक बहुत सारी लाइफ सिचुएशन देखे, इसलिए आप बहुत फास्ट आ जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या है कि जब भी हमें सेटबैक मिले तो हम वापस रिदम पकड़ना, एक बहुत फास्ट रिदम को वापस पकड़ना। राइट। जैसे आपने को क्वेश्चन किया तो वैसे ही मैं आपको को आंसर दूंगा कि इसका एक जवाब मैंने दिया कि जैसे गम और खुशी में जो फर्क अगर महसूस नहीं करोगे, उस स्थित प्रज्ञ लेवल पे आओगे, तो आप उस गर्ता में जाओगे नहीं, उस पोजीशन में आप घुसोगे नहीं। बट फिर भी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट। वो तो ये सब चीजें जो है ये फेजेस आते रहेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं इसके लिए जनरली मुझे भी ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके लिए एक ही आंसर देता हूँ कि अपनी घर पे अपनी गृहिणी को देखें, अपनी पत्नी को देखें, अपनी माता को देखें। कोई भी स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन 2 वक्त की रोटी बनानी, चाहे बुखार हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे हम कहीं बाहर गए हो, साथ में बाहर गए हो, लेकिन लौट के जब आएंगे हम कहेंगे चल आज तू थक गई है, बाहर खा लेते। नहीं नहीं, ऐसे क्यों, कितनी बार बाहर खाएंगे, मैं जाके बनाऊंगी। हम थके, हम लेट जाएंगे, लेकिन पत्नी जो है वो किचन में जाएगी और काम। तो इसका मतलब अगर हम अपने दायित्व को समझेंगे तो किसी भी सेटबैक से आप बाहर तुरंत आ जाओगे। और दायित्व को नहीं समझोगे, आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे, राइट। तो ये क्योंकि क्या है, हम जैसे ट्रेडर है, हम अकेले हैं, इंश्योरेंस एजेंट, हमको कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर हम अपनी मनमानी करते हैं। और कई बार ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे इंश्योरेंस एजेंट को पार्टियों को फेस करना डर लगता है, तो इसलिए वो सेटबैक का बहाना लेके बैठ जाता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ट्रेडर को भी कहीं थोड़ा फियर लगता है कि कहीं यार मैं लॉस करूंगा, ये करूंगा, वो फेस नहीं करता उन चीजों को, और शायद उसके लिए बहाना कर देता। मुझे याद है एक अभिकर्ता, अच्छा काम करने वाला अभिकर्ता था, 2 महीने तक उसने कोई काम नहीं किया। तो मैंने उसको पूछा काम क्यों नहीं किया, तो बोले मदर का देहांत हो गया। मैंने कहा तू अगर कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मदर के देहांत के लिए तेरे को 2 महीने की छुट्टी मिलती क्या, या कोई तू प्राइवेट जॉब में होता तो तुझे 2 महीने की कोई छुट्टी देता कोई बॉस? कोई बॉस क्या कहेगा, भाई तू 12 दिन 14 दिन शोक ले ले, जो जो क्रियाक्रम करना है कर ले, लेकिन भाई 14 दिन हो गए, चलो हम काम पे लगो। तो वैसे हम अपने दायित्व को खुद को समझना, तो हम किसी भी सेटबैक में संभल। बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ट्रेडर्स को बताना चाहे, बहुत अच्छा मैसेज है। कई बार हम गलती करते हैं कि हमें जैसे लॉस हुआ, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग ही बंद करते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि चलो यार काम धंधा भी है, फैमिली भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, वहां पर फोकस करते हैं। और वहां से जैसी अर्निंग आती है फिर से हम जो है मैं देखता हूँ कई ट्रेडर्स को कि वो फिर से ट्रेड करते हैं। राइट, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। व्हाई? जैसे आपने गृहिणी का एग्जांपल दिया, trading is a profession that has to pursue as a profession, it has to pursue as a business, okay? तो भले ही आप कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। देयर आर ऑलवेज सर्टेन ब्रीदिंग हैबिट्स, तो आइडेंटिफाई ब्रीदिंग हैबिट्स। जैसे मैं कैजुअल वे में बोल देता हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी सांस तो ले रहे हैं। तो इन योर बिजनेस ऑल्सो, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट आइडेंटिफाई ब्रीदिंग हैबिट्स या ब्रीदिंग एक्टिविटीज जो आप करेंगे ही करेंगे। जैसे दिन में एक बार आधा घंटे के लिए 4 दिन,
आधे घंटे के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करेंगे या अपने जो पुराने ट्रेड्स हैं उनको एनालिसिस करेंगे। यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द बिजनेस सो दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस। यू कैन नेवर ग्रो योर बिजनेस इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। सो एक जबरदस्त मैसेज है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि आप ट्रेडिंग छोड़ देते हैं फिर सोचते हैं कि नहीं वापस मेंटली स्टेट अच्छा होगा फिर आऊंगा, तो दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। यू आर हैविंग डिफरेंट एक्टिविटीज आल्सो दैट यू कैन डू इन दैट टाइम, और उसके बाद में जब आप जाएंगे तो और स्ट्रॉन्ग पे जाएंगे। एक रेजिलियंस आपका बहुत फास्ट जो है, एक कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और बजाएगा। तो सर मुझे आपसे पूछना, आपने इतने हजारों लोगों को ट्रेन किया, मैं दर्शकों को बता दूं सर के एक सेमिनार में, कोविड के बाद तो ऑनलाइन जमाना हो गया है, एक वेबिनार में 250-300 लोगों को बैठाना एक बड़ा कॉमन सा कल्चर हो गया है। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले और अभी तक ऑफलाइन में सर के सेमिनार में 3-3 हजार लोग, 3000, 4000, 5000 लोग फिजिकल लोग सर को सुनते हैं और प्रेरणा लेते हैं, अपनी लाइफ को बदलते हैं। सर इतने सारे लोगों को आपने ट्रेन किया, मैं ऐसी, अगर आप शेयर कर सकते हैं कि हम ऐसी स्टोरी के बारे में सुने जो कंप्लीटली पर्सन वेंट इनटू अ बिग फेलियर और वहां से निकल के सुपर सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि हमारे अंदर में कई सारे ऐसे धुरंधर ट्रेडर हैं जिन्होंने पास्ट में या कभी किसी मौके में ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उन्होंने कैपिटल को काफी इरोड कर दिया या ऑलमोस्ट जो है अभी काफी दिक्कत में है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट जरूर, कैपेबिलिटी जरूर। तो एक बिग फेलियर से एक सुपर सक्सेसफुल स्टोरी बन गई, ऐसा अगर आप कोई उदाहरण पेश कर सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा। उदित जी, एक पहले तो जो बिग फेल्यूर नहीं बोलूंगा, बिग फेल्यूर का भी उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक महिला मेरे पास आती है और अभी नाउ शी इज अर्निंग 3 लाख रुपीज अ मंथ। 2-3 साल लगा उसको, सीखती गई और उसमें सीखने की ये भी थी कि नहीं सीखना है। नो डाउट उसके हस्बैंड ही इज आल्सो अर्निंग इन सम अमाउंट। अब मुझे एक दिन कह दिए कि सर पहले ना घर में मैं सबसे छोटी बहू हूं, तो कभी कोई शादी ब्याह है, कुछ कुछ प्रसंग है, सास ससुर कभी मुझे पूछते ही नहीं थे। लेकिन जब से मैंने कमाना शुरू किया, अच्छा पैसा आना शुरू हुआ, तो अब ना सास ससुर सबसे पहले मुझे पूछेंगे कि ये ऐसे गहने लिए, ये चलेंगे क्या, बराबर है क्या। तो एक चीज है कि अगर हम अच्छे पैसे अर्न करते हैं तो हमें लाइफ में रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में हमें रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। तो हर आदमी अच्छे पैसे कमाने के लिए पूरी अपनी जान लगा रहता है, अपनी कोशिश करता है। लेकिन कहीं अगर वो फेल हो जाता है और कहीं अगर वो बहुत ही बुरी तरह से जब फेल हो जाता है, तो ऐसे अनेकों किस्से हैं कि जो फेल होके, आज मेरे पास ऐसे जी इतने उदाहरण हैं कि इतने हालत खराब हो गई थी उनकी कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए तैयार हो गए। मतलब मुझे ध्यान आ रहा है उनसे 1-2 केस मेरे पास ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे कहा कि सर अगर आप हमें ना मिले होते तो शायद हम जो है सुसाइड कर चुके होते। कुछ तो केस ऐसे थे कि आप मिले और हमने डेट डिसाइड करके रखी थी कि कैसे मरेंगे, किस तरह से मरेंगे, प्लान करके रखा था, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं होगा तो ईश्वर ने हमको आपको मिला दिया। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कभी किसी भी परिस्थिति से हिम्मत मत हारो, रास्ते होते ही हैं। जैसे मैं कहता हूं, अगर कोई ताला है, अगर कोई ताला है लगा हुआ है और चाबी मिल नहीं रही है और वाइफ ढूंढ रही है, तो हम कभी वाइफ को ये नहीं कहते कि इस ताले को चाबी होगा ही, बिल्कुल कभी नहीं कहते। वो ढूंढ रही है तो हम भी प्रयास करेंगे, एक काम कर, वो ड्रॉवर देख, उसमें देख, वो कबाड़ में देख, इस कबाड़ में। इसका मतलब हमें मालूम है कि ताला है तो चाबी है, तो वैसे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। सिर्फ उस सॉल्यूशन को ढूंढने की आवश्यकता बस, और वो ढूंढा जा सकता है। उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा कोच होना बहुत जरूरी।
मैं हमेशा से मानता हूं कि कोच एक ऐसी व्यक्ति है जो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगी, कभी भी आपको टूटने नहीं देगी, कभी आपको बिखरने नहीं देगी। अगर आप आपके कोच के साथ अगर आप कनेक्टेड, आज जो लोग भी, मैं लाखों लोगों का कोच हूं, आज जो लोग मेरे से कनेक्टेड है तो उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आ सकती। वैसे आपके साथ भी बहुत सारे ट्रेडर्स में देख रहा हूं कि दे आर कनेक्टेड विथ यू, और जब तक आपको वो पकड़ के रखेंगे ना, कभी उनको सिचुएशन नहीं आएगी। इसी पॉइंट पे एक आखिरी एग्जांपल देना चाहूंगा कि फिलीपींस में बहुत सारे वाटर एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी ऐसी थी कि आपको छोटा सा स्टीमर बोलो या क्रूज बोलो, उसमें से वो लोग नीचे आपको समंदर में उतरना है, जो समंदर कम से कम 70-80 मीटर डीप है। नो डाउट लाइफ जैकेट दिया हुआ है, और उन्होंने कहा कि आपको खाली इतना करना है, तैर के कुछ 200 मीटर उस तरफ जाना है, और वहां पर आपको एक सीक्रेट बीच नजर आएंगे, एंड दैट इज अमेजिंग, वैसे उन्होंने कहा। अब मुझे उतना तैरना नहीं आता, स्विमिंग पूल में करना अलग होता है और समंदर में स्विमिंग करना एक अलग बात होता है। फिर भी मैं कूदा, और मैं जो है जाना था इस तरफ और मैं जा रहा हूं ऑपोजिट साइड। अब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अब मुझे लग रहा था कि मैं 2 फुट इस तरफ चला, एक लहर आई मुझे 6 फुट उस तरफ लेके जाती। तो मैंने क्या किया, मैंने जो लाइफ गार्ड था उसको इशारा किया कि आई एम स्ट्रगलिंग एंड आज मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो दूर से, हालांकि आवाज तो पहुंचेगी नहीं क्योंकि लहरों की आवाज वगैरह बहुत थी, तो मैंने सिर्फ इशारा किया, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो इमीडिएटली ही जंप्ड एंड ही केम टू मी, और मुझे खींच के वहां से निकाल के उसने जहां मुझे जाना था उसने पहुंचा। कहने का मतलब, आप तकलीफ में हो तो आप आवाज तो दो। आवाज तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये। यस, आप वो लाइफ गार्ड, वैसे आपके लाइफ के लाइफ गार्ड आपने रखने, और उस लाइफ गार्ड को आवाज वो आपको बाहर निकाल। मुझे मालूम है ट्रेडर कितना भी नुकसान में चला गया, कितना भी हालत उसका खराब है, लेकिन एक बार अगर उदित जी को फोन करेगा ना, तो मुझे मालूम है कि उदित जी लाइफ गार्ड का काम करेंगे और उसको बचाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है आप सभी दर्शकों के लिए कि लाइफ में देखो, देयर आर सो मेनी चीजें चलते रहती है इंटरनेट पे कि ये फेक गुरु है, ये है, लेकिन देखो आपको ये तलाशना है कि देखो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, ठीक है। सो इफ योर मेंटर इज एबल टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, then your work is sorted. Never rely fully कि भाई एक व्यक्ति को पकड़े यही मुझे सफलता तक जाके बिठा दे, right? Because there is lot of things that you have to do and you are the main key ingredient of your success. लेकिन लाइफ में एक मेंटर का होना लाइक समुद्र में एक लाइफ गार्ड का होना। मेरे बहुत सारे मेंटर्स, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी मेंटर्स को। जितने लाइफ गार्ड ज्यादा रखेंगे उतने ज्यादा अच्छा है, कि कभी इस लाइफ गार्ड का ध्यान नहीं गया तो उस लाइफ गार्ड का ध्यान। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना केवल वो आप इमरजेंसीज में सेव करते हैं, उनकी दिली तमन्ना रहती है कि आप बहुत जल्दी ग्रो करें, बहुत फास्ट ग्रो करें और एक तरक्की के पथ पे चलें। सो मेंटर्स हमेशा लाइफ में होने चाहिए। आप अगर बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हो सकता है आपने वहां तक पहुंचते पहुंचते किसी भी मेंटर को कंसल्ट नहीं किया हो। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अच्छे मेंटर्स को तलाशें, और जब आप एक अच्छे मेंटर को जब तलाश लेते हैं तो आप मेंटर से जुड़े, मेंटल कनेक्ट में रहें, एक बड़े अच्छे रिलेशनशिप में जाएं, एक अच्छे कनेक्ट में जाएं और एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें उनके अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इनसाइट्स। एंड नाउ एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये जो ट्रेडर्स हमारे पास में आते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग जो है इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, कई सारे ट्रेडर्स जब इस प्रोफेशन में आते हैं, ठीक है, तो दे गिव अप टू अर्निंग, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हर प्रोफेशन में वही चैलेंजेस है। राइट, एंटरप्रेन्योर्स हम देखते हैं
बहुत ही कम बिजनेसेस होते हैं जो 3 साल के माइलस्टोन को क्रॉस कर पाते हैं। 90% एंटरप्रेन्योर्स फेल बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। इसी तरह यूपीएससी का एग्जाम अगर हम ले लें तो उसमें भी हिट रेशियो उसके अंदर में जाने का बहुत कम है। या किसी एग्जाम को पास करके जॉब अगर लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, उसका रेशियो भी बहुत कम है। लेकिन वहां पे एक एस्पायरेंट जब तक प्रयास करता रहता है, जब तक उसके पास मौके हैं, अगर उसको 1 साल और बढ़ा दिया जाए तो 1 साल और प्रयास करेगा। कहीं पे उसकी एज लिमिट के हिसाब से वो 3 साल प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति 5 साल प्रयास कर रहा है, और वो पूरा जुनून भी है। पर जब वो रिजल्ट में देखता है कि यार इस बार नहीं हुआ, उसके माइंड में फिर आता है रीस्टार्ट, फिर से शुरू करते हैं, अगले साल करके देखें। लेकिन जब बिजनेसेस में आते हैं, जैसे सोलो या ट्रेडिंग में आते हैं, तो जब सेटबैक्स मिलते हैं, व्हाई डू ट्रेडर्स गिव अप टू अर्ली? तो इसमें सवाल यह है कि व्हाट डू यू थिंक separates from long term successful traders from very short term failing traders? What differentiates them? कहा जाता है कि आज मैंने भी बहुत सारे पुस्तक वगैरह पढ़े हैं, तो काफी ऑथर्स ये लिखते हैं, और ये प्रैक्टिकल है, कि कोई भी व्यवसाय को आपको 1000 डेज तक ठीक नहीं करना। हाँ, अगर आप जब एंट्री कर रहे हो और आपको सही लग रहा है और आपकी केमिस्ट्री मैच कर रही है, राइट, तब जाके आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टिके हो, तो फिर कम से कम आपको 1000 डे मतलब कम से कम 3 years तक आपको उसको पकड़ के रखना, और तब जाके उसमें से आपको जो है बिजनेस मिलेगा। आपसे जब बात कर रहा था पॉडकास्ट के पहले, तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल आपके बिजनेस के बारे में दिया। आपके जो ब्रदर जो बिजनेस करते हैं उसमें, है ना, कि 3 साल में बहुत कम टर्नओवर हुआ था, और उसके बाद में बाकी के 3 साल के अंदर में कई गुना, मतलब कई परसेंटेज ज्यादा टर्नओवर। सो एकदम नेचुरल है। जैसे हम लोग चाइनीज बाम्बू के बारे में हम लोग, बहुत कॉमन सी बात है, बहुत लोगों को पता होगी कि चाइनीज बाम्बू जो है 6 महीने में सिर्फ 6 इंच ऊपर आते, लेकिन उसके 6 महीने में 7 फुट ऊपर आते। तो वैसे शुरू का जो पीरियड है वो आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसको आपको 1000 डेज तक कंटिन्यू करना है। 1000 डे के बाद कभी आपको जिंदगी में छोड़ने की नौबत ही नहीं है। आप मैं सहमत हूँ इस बात से। मैंने देखा है जो ट्रेडर्स प्रोफेशनली 2-3 साल सीख लेते हैं, उसके बाद उनका मन नहीं करता, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें बोल रहे हैं कब तक करेगा, या उनके कलीग्स उन्हें बोल रहे हैं कब तक करेगा, लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि वो कहाँ तक पहुंच गया है। वो भले ही उसे दिखा नहीं पा रहा है, अपने रिजल्ट्स दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन उसे अंदर से पता है कि मैं कहाँ से शुरू किया और मैं कहाँ तक पहुंच गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है 1000 डेज, जो आप अपने लिए रखें। अगर आप वाकई में इस प्रोफेशन में एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1000 डेज जो है गारंटी है, 1000 दिन खत्म हुए और कोई अलादीन का चिराग होगा और आप एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मर बन जाएंगे। लेकिन 1000 दिन वो माइलस्टोन है जहां तक अगर आप पहुंचे तो आपका सफल होना निर्धारित है, क्योंकि अब आप उसे छोड़ने वाले नहीं। और फिर ट्वीट करना है तो फिर वो लाइफ गार्ड को याद करके उसको कह के फिर ट्वीट करना है। वहां पे भी आपको सपोर्ट लेना लाइफ गार्ड में, और फिर आपको आगे बढ़ना। वेरी वेल सर। तो एक सवाल है, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट्स दैट वन क्वेश्चन यू विश कि लोग आपसे पूछें, ये उन्होंने कभी नहीं पूछा? लोगों ने मुझे कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। नहीं पूछा। वो सवाल बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दिस डेज। तो दे शुड आस्क दिस क्वेश्चन और दे नेवर आस्क। राइट। जितने मेरे जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उन्होंने देखा है कि मैंने मेरे लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया।
किस तरह से मैंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद मर्सिडीज लेना, बड़े घर में शिफ्ट होना, और इतना अच्छा कार्य करना। इतने सारे मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हजारों लोग आते हैं, उनके फोटोग्राफ्स में डालता हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कभी नहीं पूछते कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया। जैसे नोबडी इज आस्किंग, कोई नहीं पूछता। राइट, मतलब क्या है मालूम है उदित जी, लोगों को ये आदत ही नहीं है कि अपने अगल बगल में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सक्सेसफुल हुए ये पूछे। ये आदत ही नहीं है। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग हमेशा गम बांटते हैं, लेकिन हम इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं जो सफल हुआ। हम दूर भागते हैं। अगर हमारे आपस में कोई सफल हो जाता है तो मैंने भी देखा है कि लोग कन्नी काटते हैं, उनसे बात नहीं करते, उन्हें लगता है कि अब तो ये बड़ा व्यक्ति हो गया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें जो भी सफल हो उसके पीछे लगना चाहिए कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ, और वहां से बहुत सारी लर्निंग्स लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए, सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वेल सर। सो बहुत लंबा हो गया डिस्कशन, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस डिस्कशन। बस मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत रिलेवेंट है, व्हेन वी आर गेटिंग सक्सेस, सो दिस इज वेरी नेचुरल कि we sometimes lose our character. I have seen people losing their character, but market again shows them a path. यस, सी भाई, चलिए आपको काफी हो गया है तो लेट मी गिव यू अ स्लैप, राइट? सो what what attitude we should have so that it will always keep us humble, राइट। no matter what success we get, no matter how far we have, we always gets connected to the ground. So what should be the attitude? उदित जी, हरिभाई कोठारी करके एक स्पिरिचुअल गुरु है, और वो बहुत सुंदर बात बताते हैं कि अगर आपको आपकी बेटी का रिश्ता ढूंढना है, जो देखना है तो खानदान देखो, पैसा देखो, गाड़ियां देखो, कितने जवेरात है, क्या है, कौन सा व्यवसाय है, जो देखना है देखो, लेकिन वो कहा करते थे साथ में ये देखो कि उस घर में 25-50 अच्छे पुस्तकों का वास है या। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी आपके पास है, लेकिन अगर सरस्वती का साथ नहीं है तो ये लक्ष्मी आपको घमंड में लेके जाएगी। ये लक्ष्मी आप इसको आपका कैरेक्टर खराब करेगी, और ये लक्ष्मी फिर कभी ना कभी आपसे रूठ जाएगी। ऐसा हमने बहुत लोग देखे होंगे, आपने भी जीवन में देखे होंगे कि एक समय में धनी हुआ करते थे और उसके बाद में पूरा खानदान खत्म हो गया। बहुत केसेस है। लेकिन जिस घर में लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती का वास है, माता सरस्वती मतलब स्पिरिचुअलिटी, माता सरस्वती मतलब अच्छे पुस्तक, अच्छे विचार, अगर ये चीजें अगर है तो उस घर से लक्ष्मी माता कभी भी रुकती नहीं। बहुत ही अच्छा कहा सर। ट्रेडर्स बहुत डीप इंसाइट है ये। आप लोग को ट्रेडिंग में कितना भी आ गया हो, कितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी काम करती है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए एक संदेश है, यू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं उस प्रोफेशन में हम कितने भी धुरंधर बन जाए, कितना भी सब कुछ हमें आ जाए, अगर वाकई में देखा जाए तो शायद हमें उस प्रोफेशन का 1-2% से ज्यादा आता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च हुआ है, एक कलेक्टिव टाइम, कलेक्टिव एफर्ट गुजरा है बहुत सारे दिग्गजों का, जिन्होंने इस प्रोफेशन को उस लेवल पे पहुंचाया है। तो आप वो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को कभी ना मरने दें, कभी भी अपने आप को रोके ना। जो करते हैं उसे एक ऑर्डर के साथ करते रहें, बट कीप स्ट्राइविंग फॉर लर्निंग इन दिस फील्ड एंड बी द लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं हमेशा बोलूंगा, जैसे मैंने एक टॉपिक मेरे लिए लिया है 70% इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो ट्रेडिंग मेरा काफी अच्छा चलता है एंड आई एम ए वेरी गुड ट्रेडर, बट साइकोलॉजी में मैं सीखता रहता हूँ।
और मुझे इतने वंडरफुल वंडरफुल इंसाइट्स मिलते हैं ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, चैंटिंग के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में। एंड हर एक न्यू लर्निंग मुझे एक अलग लेवल पे लेके मेरे अपने ट्रेडिंग में। तो बी द लाइफ लॉन्ग लर्नर और सरस्वती का वास रखें ताकि आपकी लक्ष्मी जी जो है आपको आशीर्वाद देती रहे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल की इनसाइट। मुकेश सर, if I ask you define success in a statement, एक सेंटेंस में सक्सेस को डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे? जितने आप हम्बल हैं उतना आप ज्यादा सक्सेसफुल। जैसे कहते हैं ना कि जिस पेड़ के ऊपर में ज्यादा फल होते हैं ज्यादा झुका हुआ। जितना आपके पास संपत्ति और जितना पैसा आपके पास ज्यादा है और जितने आप हम्बल हैं तो वो रियल सक्सेस है, दैट इज रियल सक्सेस। और जैसे ट्रेडर्स हैं हम लोग, हर आप किसी को भी पूछिए तो ही विल ओनली से कि भाई मैं सफल होना चाहता हूँ, आई वांट सक्सेस इन लाइफ। लेकिन अगर उन्हें पूछा जाए कि सफलता क्या है, I am sure 90% of them will be point blank. Few people understand profit figure is success. Few people understand कि एक महीने का एक साल का प्रॉफिट फिगर अगर अच्छा हो that is success. तो उस नजरिए से अगर आप डिफाइन करना चाहें कि डेफिनेटली मार्केट हम सब लोगों को हम्बल कर देता है, वेरी हार्ड टीचर, but he says a lot if we are not working what he has taught us. तो सफलता को कैसे हम कैसे डिफाइन करें? हम्बल तो हम हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड अगर आपको है तो आप वेरी वेल सेड। जो भी आप करें, से आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आपके पास मन की शांति नहीं, आप चैन से सो नहीं सकते। आपके गले में 100 करोड़ का चैन है लेकिन आपको सोने को चैन नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बड़े प्रॉफिट फिगर्स को अगर चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप का कामनेस जा रहा है वहां पे, तो बहुत ही अच्छा इंसाइट है, दैट्स नॉट अ सक्सेस गाइस। एक इंसान दिन में 100 चपाती, सो अपने आप उस लेवल पे लेके जाए जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर सकें, ना कि एक मनी मेकिंग रोबोट बन जाए जो अपना पीस ऑफ माइंड को भी पूरा है और अल्टीमेटली अपनी लाइफ को, लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को पूरा है, राइट? तो वेरी वेल डिफाइंड। फाइनली, if a struggling trader is watching this podcast, what would you suggest if he's feeling lost, he's hopeless, feeling lost, but he doesn't want to leave this profession, but still he is feeling lost? क्या एक एडवाइस उन्हें देना चाहिए? अगर कोई पूरी तरह से मतलब कोलैप्स हो गया, ये कहना चाहता है, राइट? तो जिसको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है लेकिन वो छोड़ेगा भी नहीं। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज अ रीस्टार्ट, राइट? तो वो मुझे लग रहा है कि दैट ही शुड, वो अपने आप को एक बार रीस्टार्ट, क्या जो हो गया उसको पूरा फिनिश करके, उसको खाली करके, और उसके बाद में वो फिर से एक रिस्टार्ट करे। तो एक मेंटल एनर्जी को फिर से कॉन्सेंट्रेट करिए, एक अपने लिए रीस्टार्ट पॉइंट डिसाइड करिए और फिर से बिगिन करिए। डेफिनेटली जब आप पिछली बार चालू किया था तो एकदम प्रेशर थे, इस बार लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस देयर, विद द प्रॉपर गाइडेंस आई थिंक the path is now shorter even though you are feeling lost, right? Good. Mukesh, it has been absolute pleasure listening to your wisdom today and your insights are truly valuable for every trader. और मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में भी सफलता के मूल मंत्र हैं जो आपने डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन। आई होप ऑल द ऑडियंस, ऑल द हमारे जितने दर्शक हैं उन सब लोगों ने भरपूर आनंद लिया होगा इस डिस्कशन का और उन्होंने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स अपने लिए नोट की होंगी अपने ट्रेनिंग के फील्ड में।
Thank you. Thank you so much. Thank you so much.